साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। जी, मेरा सवाल ये था कि मेरे पास इन्फोसिस के शेयर थे, ओके, तो और मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ। ठीक है सर। मुझे आप रेट तो बताएंगे आपका खरीदारी का इन्फोसिस में? इन्फोसिस करीब करीब एवरेज प्राइस 1300 रुपए के आसपास का है। ओके, और और कोई स्टॉक? लगभग 300 क्वांटिटी है करीब। ठीक है सर, इन्फोसिस 1300, 300 क्वांटिटी, और कोई स्टॉक है? और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक, ओके, वो मेरे पास में भारत इलेक्ट्रॉनिक के 1500 शेयर हैं। ओके, चलिए, करीब दोनों में ही 300 मेरे रुपए ख्याल करीब। से आपको मुनाफा हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि आपको कितना रुकना है? नहीं, मैं अभी 3 महीने और रुक सकता हूँ। 3 महीने और रुक सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस लगाया था आपने अपने लिए? नहीं, ये मैं काफी समय से रखा हुआ हूँ शेयर, बिल्कुल, लॉन्ग टर्म से। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं आपको कि अगले 3 महीने के लिए ये मुनाफा और कितना बढ़ सकता है, या वक्त आ गया है कि मुनाफा बांध कर निकल जाए। अक्षय क्या कहते हैं? जिस तरह से हाल फिलहाल में हमें बीएल और इसके रिलेटेड तमाम काउंटर्स की चाल देखने को मिल रही है, थोड़ी सी नरमी और प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अब 3 महीने का ही इनका नजरिया है। क्या करेंगे ये बताइए दोनों ही काउंटर्स में? जी। तो इन्फोसिस की बात करें तो सबसे अहम चीज जो आपको ट्रैक करना है वो क्वार्टरली नतीजे रहेंगे। मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में इन्फोसिस अपने नतीजे अनाउंस करेगा, जिसके बाद आपको कुछ एक डायरेक्शनल मूव बन सकता है स्टॉक में। फिलहाल टेक्निकली अगर स्टॉक को देखें तो कहीं ना कहीं गए 4 हफ्तों से एक प्राइस एक्शन बता रहा है कि 1650 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर ब्रॉडर टेक्निकल आउटलुक भी देखें, अगर 1650 भी ब्रेक करे तो फिलहाल 1700 तक ही टारगेट अगले 1.5 से 2 महीने के लिए बन पा रहे। तो जो सेटअप है टेक्निकल वो न्यूट्रल है, कहीं ना कहीं 1650 और 1550 ये रेंज है। तो अगर 1.5 से 2 महीने की बात है तो मेरी सलाह रहेगी कि आधा क्वांटिटी आप इन्फोसिस में रिजल्ट नतीजों के पहले बुक कर ले, और नतीजों को एक बार वापस रिव्यू करके पोजीशन आप बाद में बना सकते हैं। पर टेक्निकली एक न्यूट्रल सेटअप है। और बीएल की बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एक तरफा चला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरे हिसाब से कोई आपको चिंता वाली बात नहीं दिख पा रही है। बस ये मंथ, शायद जुलाई मंथ एक तरफा चलने के कारण शायद साइडवेज हो और 400 और 450 ये रेंज के दायरे में सीमित रहे। पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी स्टॉक काफी पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो फिलहाल यहाँ पर बने रहने की आपको सबसे पहले अगर जीएमआर एयरपोर्ट का व्यू लिया जाए तो मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक एक पॉजिटिव टेक्सचर है। बट अगर अगले 2-3 महीने की बात की जाए तो एक रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, जो है करीबन 92 के आसपास। तो 92 आप पिछली बार देखे शायद मेरे हिसाब से अप्रैल में छुआ था, उसके बाद हमने 80 रुपए तक एक डिप देखा था। तो ये रेजिस्टेंस जो है टेस्ट किया है, तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत है करंट लेवल से। उसका मतलब ये नहीं निकलता कि स्टॉक खराब है। शॉर्ट टर्म के लिए शायद थोड़ा डिप मिल सकता है स्टॉक में। लॉन्गर टर्म के लिए आपको फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगर आप मिनिमम 6 मंथ्स प्लस की टाइम फ्रेम होराइजन से होल्ड करें तो वापस 100 के लेवल्स छूने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ जीएमआर एयरपोर्ट्स में।